हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने सोशियो रिलीजियस कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट, मिलिट्री कॉस्ट पढ़ाया है वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू माई चैनल, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आता है इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। देखो, जब अंग्रेज आए थे ना तो उनके द्वारा एक कानून लाया गया था कि आपको ज़मीन में, अपने ज़मीन में सारे फार्मर्स को, सारे पीजेंट्स को कुछ पार्ट ऑफ ज़मीन में नील को उगाना होगा। नील उगाना होगा मतलब इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा। अब देखो, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था इंडिगो कल्टीवेशन करने से। जो जगह पे आप इंडिगो लगाते हो ना, वो जगह फिर आप फर्टिलाइज रह ही नहीं जाता। तो ये बड़ा बेकार कानून जो कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था हमारे फार्मर्स के लिए। तो बट हालांकि ये उनके लिए प्रॉफिटेबल था, बट द कंडीशन विच द पीजेंट्स हैड टू वर्क वेयर इनह्यूमन। द पीजेंट्स वे फोर्स टू कल्टिवेट ओनली द इंडिगो इन द फील्ड्स चूजन बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स। तो ये जो था कानून, ये एक केस था जो कि गुस्सा भर देता है हमारे, देखते हैं कि गुस्सा भर देता है किसके अंदर, हमारे पीजेंट्स के अंदर। उसके बाद हो भैया ग्रोइंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब भैया बड़े बड़े पोस्ट से, मिलिट्री, जुडिशियल, सोल्जर्स, बड़े बड़े पोस्ट से इंडियंस को हटाया जा रहा था। तो ये भी आप देखते हैं कहीं ना कहीं एक, इट्स सो दैट द दे बिकेम बिटर एनिमीज टू द ब्रिटिश। बहुत कहीं ना कहीं गुस्सा भर देता है ये हमारे इंडियंस लोगों के प्रति, इंडियंस लोगों को के अंदर ब्रिटिश के प्रति। तो ये एक कुछ ग्रोइंग इन अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिगो कल्टीवेशन, ये कहीं ना कहीं बहुत ख़राब जो अंग्रेज़ों के प्रति हमारे अंदर गुस्सा भर रहे थे। उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो, पहले जब अंग्रेज आते थे ना भारत में, तो उनको जो कुछ ले जाना रहता था एग्रीकल्चर का सामान, तो गोल्ड देते थे। लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, बंगाल को कॉन्क्वेस्ट करने के बाद वो गोल्ड लाना बंद कर दिए। ठीक है, बस आफ्टर दे कॉन्क्वेस्ट बंगाल, द ब्रिटिश stopped getting gold into the India and they began to purchase the material for the industries। और कहीं ना कहीं इससे हम देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारा इंडिया में, हमारे भारत में हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। भैया हमारे रिसोर्सेस का बहुत इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट किया जाता था ब्रिटिश राज में। उसके बाद लैंड एडुकेशन देखते हैं। ईमान कमीशन आने के बाद बहुत ज़्यादा लैंड को गलत तरीके से हड़प लिया जा गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे इकोनॉमिक तरीके से हमें हर्ट किया, हमारे फीलिंग्स को हर्ट किया, किसानों को हर्ट किया, अलग अलग मिलिट्री सोल्जर्स को हर्ट किया। अब देखो ना, बड़े बड़े पोस्ट में अगर कोई है उसको हटा दिया जा रहा है, तो इट वाज़ वेरी बैड। तो ये कुछ कॉजेज़ था। उसके बाद आपका कॉन्सिक्वेंस बच जाएगा जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। ओके, थैंक यू।